जिला चंबा के मोहल्ला कश्मीरी में पिछले कई वर्षों से हो रहे भूस्खलन के कारण मोहल्ला के कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। मोहल्ला निवासी अपनी इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचे। लोगों का कहना है कि बारिश के कारण पहाड़ी में हो रहे भूस्खलन की जद में उनके घर भी आ गए हैं और अब अगर भारी बारिश होती है तो क्षेत्र में बड़ी घटना भी सामने आ सकती है। मोहल्ला वासियों का कहना है कि वह अपनी इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन से पहले भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। लोगों का कहना है कि वार्ड में हो रहे इस भूस्खलन की जद में लोगों के घर ही नहीं बल्कि कुछ पुराने भवन, धरोहरें और उपायुक्त के घर के साथ भी भूस्खलन हो रहा है। उसके बावजूद भी इस पर कार्यवाही न होना काफी दुखद है। उनका कहना है कि प्रशासन जल्द इस मामले पर कार्यवाही करे, नहीं तो ज्यादा बारिश होने पर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। कश्मीरी की रहने वाली हूँ सर। हमारी वही समस्या जो 6 महीने पहले से हम जिससे जूझ रहे हैं। 6 महीने पहले तो क्या सर, ये समस्या अभी की नहीं है, ये 50-60 साल पहले की समस्या है जो जिससे हम अभी तक जो है उससे निकले नहीं है। लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है सर और हमारी कोई सुधि नहीं लेता। सिर्फ प्रशासन का क्या है कि वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है, कि वो सिर्फ आते हैं और जो उनका मुआयना करते हैं बस वहीं तक सीमित है सर। उससे आगे पता नहीं है। ये है कि या मीडिया या प्रशासन हमारी बात जो है ना मुख्यमंत्री तक या प्रधानमंत्री तक कहीं तक नहीं पहुंचती। ये सीमित है सिर्फ कागज़ों तक और इनके वहाँ के जाने तक और वहाँ देखने तक की सर। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी 6 महीने पहले हम सराय में रह चुके हैं सर, तो उसके बाद 3 महीने के बाद हमें उठाया गया कि आप जाओ, काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज तक वहाँ किसी ने पूछा भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वही समस्या जो हम पीछे झेल रहे थे वही अब तो सर ऐसा हो गया है कि दिन रात सूखे में भी, पहले ये था कि बारिश में होता था, अब तो धूप में भी हम जो है वहाँ पे रहते हैं तो लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तो सर इसका कौन हल निकालेगा, ये प्रशासन हमें बताए। अदरवाइज़ सर हम अब ये है कि हम धरने पे बैठेंगे और आने वाले चुनावों का हम बहिष्कार करेंगे। ये हमारी लास्ट बात है जो हम, अगर आप मीडिया के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात जो है मिनिस्टर तक या प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं तो ये हमारे लिए, कि अगर आपने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो हम इसका आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे। मैं कश्मीरी मोहल्ला की निवासी हूँ। हम तो इस तगार तक है कि क्योंकि हमारा तो रहना वहाँ पर दिन और रात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आज से जुलाई महीने में पिछले साल 2023 में हमें वहाँ से उठाया गया था कि आप अक्टूबर महीने में वहाँ पर काम लगेगा। अक्टूबर महीने में काम लगेगा तो आज तो फरवरी महीना है। 2 फरवरी को जब लैंडस्लाइड हुआ सुबह 4 बजे लैंडस्लाइड हुआ तो कितने घर हिल गए, कितने घरों में दरारें आ गई। हम बाल बच्चों को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को लेकर हम कहाँ जाए। हम अपने पूरा मोहल्ला, जब एक घर जाएगा तो पूरा मोहल्ला जाएगा, पूरा शहर जाएगा। हमें इतना है प्रशासन से कि जब कोई आता है, PM साहब आए ना, MLA साहब आए तो उन्होंने देखा, वो डर के पीछे भाग गए, पीछे हट गए। SDM सर आए, उन्होंने कहा कुछ होगा। MLA सर आए, कुछ होगा। अक्टूबर महीने में होगा तो आज फरवरी महीना कब होगा? जब हम रावी नदी में पहुँचेंगे तब होगा। कब होगा ये? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि कब होगा, कब तक ये हम लड़ाई लड़ते रहे। पूरा शहर पूरा जाएगा इससे। हम जब जाएंगे तो पूरा शहर जाएगा। हम कहाँ जाए, हमारा घर बाल बच्चे कहाँ जाए? हमें रहने के लिए कोई स्थान दिया जाए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमें ये बताया जाता है कि CM सर को पैसा नहीं दिया जा रहा है, सेंट्रल सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, तो कौन देगा हमें पैसा? हमें कौन उठाएगा? हम कहाँ जाए? हमसे वोट मांगने जब आते हैं तो हमें इतना बताया जाता है कि आपकी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। जब वोट लेते हैं तो हमारी जिम्मेवारी लेते हैं तो आप ये जो काम है ये किया जाए ना, इसके लिए किया जाए। तो और कब आप ही नहीं करना है जब हम इतने तगार पर खड़े हैं कि घरों में दरारें तक आ गई है, तो आप बोलते हैं कि आपके घर तो सेफ़ है। तो सेफ़ इसलिए है कि क्या हम रावी नदी में पहुँचेंगे तो तब आएंगे वो। और हम अपने परिवार के साथ 2 बुजुर्ग यहाँ रहते हैं। मेरे पति डायलिसिस के पेशेंट हैं और हर दिन, हर रात, हर सुबह यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की चपेट में हम सारा मोहल्ला है, हमारी घनी बस्ती है। जब भी एक घर खिसकेगा तो पूरा मोहल्ला जाने की
कगार पर है। तो प्रशासन जब आता है तो हमें यही बताया जाता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दुनिया चांद पे पहुंची हुई है आजकल, दुनिया चांद पे पहुंची हुई है, चांद पे भी काम हो रहा है, तो हमारी इस धरती पे क्यों नहीं हो रहा है काम? तो हम प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि हमें रात को या दिन को कुछ भी नुकसान होता है तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम बुजुर्ग अवस्था में इतना ही बोल सकते हैं, हमारी सारी बातें सीएम साहब के पास पहुंचनी चाहिए, प्रशासन के पास पहुंचनी चाहिए, एमएलए के पास पहुंचनी चाहिए, डीसी साहब के पास पहुंचनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ स्थायी हल निकालना चाहिए। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को, उपायुक्त जी के माध्यम से कई बार एप्लीकेशन भी दी हैं और वो आते हैं, रिपोर्ट करके चले जाते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है वहाँ पे। और उन्होंने जो है अभी तक, पहले जो जुलाई में ये हुआ था लैंडस्लाइड, बहुत बारिश हुई थी, जब भी बारिश होती है ये लैंडस्लाइड होना ही होना है और ये और बढ़ता जा रहा है। तो हमारे मोहल्ले में कम से कम कोई 50 से 80 जो फैमिलीज़ हैं वो डर के रह रही हैं, रात भर उनको सहना पड़ रहा है, उनके घर में दरारें आ गई हुई हैं, धरती बैठती जा रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। आते हैं, मौका करते हैं और वो फाइल में ही चीज़ें रह जाती हैं और आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो हम सब आज मोहल्ले वाले उनसे यही रिक्वेस्ट दोबारा करने आए हैं कि जो भी हमारी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब तो होमलेस हो जाएंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोगों को तो मरने की कगार पे छोड़ दिया है सरकार ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, और यही हमारा माध्यम है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है वो सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकें और जितना जल्दी हो सके इस कार्य को शुरू किया जाए। जो भी इसका अल्टरनेट है, अगर ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं और जो है वो शेल्टर होम टाइप दिया जाए ताकि हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ रह सकें। कल को तो ये सारा रिस्क पे हम लोग, कभी भी यहाँ पे रात को भी यहाँ पे जो है आवाज़ें हो रही थी, पत्थर निकलते हैं तो सारी जगह जो है वो हिलती है, दूर दूर तक लोगों के घरों में जो है वो उस हिलने की जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो हम सब जो है सहमे हुए हैं और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि जल्द से जल्द जो है इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जो है वो कदम उठाए जाएं ताकि हम निश्चिंत होकर आराम से जो है अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर, जो इतने सालों से, पुश्तों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और चंबा को जो हेरिटेज इन्होंने बनाया हुआ है उसके लिए ये स्टेप्स क्या ले रहे हैं? ना कमेटी इसकी सुध लेती है, आते हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। कमेटियाँ बन गई हैं, बोर्ड बन गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, चंबा के बीच में ये मोहल्ला है वाला, साथ साथ में घर हैं, अगर एक भी घर जाने लगा तो सारे घर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलते जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस प्रॉब्लम का जो है वो हल निकाला जाए और ऑन टेबल जो मीटिंग की जाए। ऐसा नहीं है कि सबसे पूछा जाए और देखा जाए, वहाँ पे हम लोग कोई ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। नीचे सुल्तानपुर से सामने सारा दृश्य नज़र आता है और वो निकलते जा रहे हैं, पत्थर खिसक रहे हैं, जब भी बारिश होती है वो पत्थर और खिसकते जाते हैं। तो हम लोगों के जो है वो जान माल का नुकसान बना हुआ है। माल का तो कोई नुकसान नहीं है, चलो जान हमारी अगर बची नहीं तो हम क्या करेंगे? डीसी साहब रेजिडेंसी वहीं पे, वहाँ पे तो रिटेनिंग वॉल भी लगी हैं। अगर रिटेनिंग वॉल वहाँ लग सकती हैं, थोड़ी इस साइड लग सकती हैं, तो बीच वाले पोर्शन में रिटेनिंग वॉल क्यों नहीं लगाई जा सकती? और ऐसा तो नहीं है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का माध्यम है, इतना इन लोगों के पास रिसोर्सेज है, इतनी इनके पास अवेलेबिलिटी है कि ये वहाँ पे जो है प्लांटेशन के हिसाब से कुछ कर सकते हैं, नीचे से जो है कंक्रीट दिया जा सकता है, मगर कुछ करें तो सही। इन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया, जाओ मरो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम इस चीज़ का जो है वो हल चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, नहीं तो फिर आगे जो है हमें और कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी, मैं कश्मीरी महल्ला का निवासी हूँ और पिछले जुलाई 2023 में जो यहाँ पर लैंडस्लाइड शुरू हुआ था वो बिल्कुल हमारे घर के पास ही है और करीबन कोई 6 फुट का ही डिस्टेंस है। और उस टाइम भी एसडीएम महोदय द्वारा अचानक मौका करके हमें दूसरी जगह पर स्थापित किया गया था। अस्थायी रूप से हमें 2 महीने के लिए वहाँ पर रखा गया था और जब अगस्त के आखिरी हफ्ते में हम वहाँ से आए तो हमें सरकार और प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया था कि शीघ्र इस काम में जोर शोर से कार्रवाई की जाएगी इस समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन 6-7 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक समस्या वैसी की वैसी है। ना प्रशासन इस मामले में कोई ध्यान दे रहा है, ना ही सरकार इस मामले में ध्यान दे रही है। और अभी पिछले दिनों 2 फरवरी को सुबह 4 बजे फिर भारी लैंडस्लाइड हुआ और हम परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। और हम सरकार से, आपके इस चैनल के माध्यम से और प्रशासन से यही आग्रह करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि
लैंडस्लाइड का रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई की जाए, उचित कदम उठाए जाएं ताकि हमारे जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। हम यहाँ पर एक माइनॉरिटी में रहने वाले परिवार हैं जो कि क्रिश्चियन धर्म से संबंधित हैं, और हो सकता है कि सरकार के ध्यान में ये हो कि ये माइनॉरिटी वाले हैं, क्यों उनके बारे में सोचें, या प्रशासन के बारे में। मैं नहीं जानता सरकार और प्रशासन का इस मामले में क्या रवैया है, क्या उनकी विचार है, लेकिन हम तो सिर्फ मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते ही सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी जान माल की हिफाजत के लिए उचित कदम उठाए जाए। कितने घरों को खतरा है सर? वैसे तो ये लाइन 4-5 घर जो हैं काफी खतरे की जद में है, कुछ घर पीछे हैं, पर उनका नंबर तो मैं समझता हूँ कि बाद में आएगा, लेकिन पहले प्राथमिकता के आधार पर हमारे घर जो है खतरे की जद में है। और हम चाहते हैं कि इस मामले में किसी से कोई मतभेद ना किया जाए। सरकार ने खुद मौके किए हैं, जो घर आगे आकर के प्राथमिकता के आधार पर जो खतरे की जद में है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर यहाँ से या दूसरी जगह स्थापित किया जाए, या कुछ और दूसरा जो भी सरकार को उचित लगता है उसका हल निकाला जाए। मेरा नाम उषा देवी है। फरवरी 2 तारीख को सुबह 4 बजे इतना लैंडस्लाइड हुआ कि हम सब बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकल गए। ठंड का वह मौसम था, बारिश थी, सब कुछ था। आज से 6 महीने पहले हमें यहाँ से शिफ्ट किया गया था सराय में। सराय से हमें उठा दिया गया क्योंकि आपका काम हो जाएगा। आज से 6-7 महीने हो गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। श्री एमएलए जी हमारे यहाँ पर आए थे, मौका किया, चले गए, कहो आपका काम हो रहा है, चला गया आगे, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। और हमारे को इतना दिलासा दिलाया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इतने मुसीबत में हैं कि बिल्कुल भी घरों को दरारें आना शुरू हो गई। क्या हम रावी नदी में चल जाएंगे तब हमारा सुना जाएगा? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम 5-6 घर तो हम बिल्कुल ही मौके साइड पे है, इतने साइड पे है कि हम बिल्कुल जाने वाले हैं। रोज हो रहा है, गारे जा रही है, रोज हो रहा है, सब कुछ जा रहा है, नीचे को पीछे, रात को भी, दिन को भी, कोई बारिश नहीं हो रही है, कोई धूप में नहीं, बारिश में नहीं, हर वक्त जा रही है। इतना जा रहा है कि घरों में बैठना मुश्किल हो रहा है। मेरा नाम रमा है, मेरा मायका है चंबा में यहाँ पे। तो मैं 4-5 दिन से डलहौजी से आई हूँ यहाँ पे। तो 2-3 तारीख से जो देख रहे हैं हम, दिन रात यहाँ पे जो है वो लैंड स्लाइडिंग हो रही है। बिल्कुल कल तो रात को इतनी ज्यादा थी कि मतलब कि सारा मोहल्ला ही बैठा हुआ था। ये मेरे चाचा जी का घर है यहाँ पास में, और भी काफी पड़ोसी हैं हमारे, इनके बच्चे भी सारी रात जाग रहे थे, और हम लोग भी सारी रात से जो है बैठे हुए थे। 1:30-2 बजे, 1 बजे की बात है, इतनी ज्यादा मतलब कि स्लाइड हुआ है, पानी भी चल रहा है नीचे, इतना पानी चल रहा है कि आप बता नहीं सकते। हम ऊपर धूप नहीं सेक सकते, बैठ नहीं सकते। हमारी जो टॉयलेट है वो बिल्कुल पास है, बिल्कुल उसके ना, तो हम टॉयलेट जाने में भी हमें इतनी मतलब कि तंगी है कि आप क्या बताएं। और मतलब प्रशासन से तो हमने कई बार डिमांड कर रहे हैं, काफी टाइम से है ये, कई सालों से, पर हमारी तो किसी ने सुनी नहीं आज तक, किसी ने कुछ नहीं सुना। और दिन को भी हो रही है, रात को भी हो रही है, सारा मतलब कि दहशत में जी रहे हैं यहाँ के लोग जो है ना। तो मैं इससे ज्यादा क्या बोलूंगी, मेरी यही कि आप यहाँ पे कुछ करो। मेरी खास मतलब कि डिमांड है कि यहाँ पर आकर एक बार देखें और हमें जो है वो इस चीज से, इस खौफ से, इस डर से हमें बाहर निकालें। मेरा नाम MM डैनियल है, मोहल्ला कश्मीरी का स्थायी निवासी हूँ। 1971 से लेकर अब तक यानी कि 53 ईयर से लगातार लैंड स्लाइडिंग मोहल्ला कश्मीरी में हो रही है। चुगान वार्ड के अधीन ये वार्ड आता है, मगर यहाँ पर जब भी लैंड स्लाइडिंग हुई, चाहे वो केंद्र से आपदा प्रबंधन की टीम हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो या नगर परिषद हो, हर कोई आकर यहाँ पे सर्वे करता है, आश्वासन देता है, मगर इसका स्थायी समाधान आज दिन तक किसी ने निकाला। कई वर्षों पहले इस भूस्खलन की जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे तत्कालीन जो DC थे उन्होंने सर्वे कराया था। उन्होंने जब इसका सर्वे हुआ तो जो विशेषज्ञ आए थे उन्होंने इसके लैंडस्लाइडिंग का खतरे का निशान है वो मेन बाजार के रोड तक दिखाया गया है, यानी कि ये लैंडस्लाइडिंग शुरू होते हुए एंडिंग पॉइंट वहां तक जा सकता है, जिससे आने वाले समय में एक पूरा शहर इस भूस्खलन की जद्दोजहद में आ सकता है। ये सिर्फ कश्मीरी मोहल्ला वासियों की बात नहीं है,
सिर्फ 6-7 परिवारों के घर जमीन दोज होने की बात नहीं है, ये पूरे शहर की बात है। इस लैंडस्लाइडिंग से कई ऐतिहासिक धरोहरें भी विलुप्त हो सकती है। इवन कि इस लैंडस्लाइडिंग के जद्दोजहद में उपायुक्त चंबा का मकान भी शामिल है, हॉस्पिटल भी शामिल है, श्रीचंद महाराज के गुरुद्वारा शामिल है। ऐसे कई धरोहरें हैं जो यहाँ इस मोहल्ला में शामिल है। अगर ये स्लाइडिंग बढ़ती गई, वो धरोहरें भी जाएंगी, ये मकान भी जाएंगे। सरकार को आज जागना होगा, प्रशासन को आज जागना होगा, इसका स्थायी समाधान निकालना होगा। हमारा सुझाव यही रहेगा कि किसी बड़ी कंपनी, किसी मल्टी कंपनी से इस स्लाइडिंग पॉइंट का समाधान कराया जाए। यहाँ पे ग्राउंडिंग वर्क हो सकता है, मगर हर बार आकर सरकार व जिला प्रशासन बजट के आगे हाथ खड़े कर देते। क्या लोगों की जिंदगी से ऊपर पैसा है? मैं सरकार व जिला प्रशासन से ये बात जानना चाहूंगा। अगर इस दिशा में उन्होंने जल्द कदम नहीं उठाए तो आज हम उपायुक्त चंबा से मिलेंगे भी और लोकसभा का चुनाव सिर पर है, उसका बहिष्कार करेंगे और क्रमिक हड़ताल पे बैठने से गुरेज नहीं करेंगे। कल को हमारे बच्चों का, हमारे वृद्ध बुजुर्गों का अगर इस लैंडस्लाइडिंग में आने से किसी जान माल का खतरा होता है, उसके सीधे जिम्मेवार जिला प्रशासन व सरकार होगी और हम इस दिशा में न्यायालय में भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे, जिसमें कई अधिकारी, कई नेता कटघरे में भी आ सकते हैं।